फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डेली वोकैब वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello friends, welcome to wifistudy.com, one stop destination for all competitive exam. Presents live mint vocabulary powered by vocab24 app. So friends, ये पेज आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जैसे कि वोकैब आपके स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम vocab24 नाम की ऐप लेके आए थे, वैसे हम आपकी जीके स्ट्रॉन्ग करने के लिए जीके24 नाम की ऐप लेके आए हैं। हज़ारों लोगों की डिमांड थी फ्रेंड्स जीके स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसीलिए हम ये एप्लीकेशन लेके आए हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन के अंदर आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर, एक 10 से 15 मिनट का एक आपको एक वीडियो सेशन मिलेगा जिसके अंदर आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएगी। और ये दोनों ही फॉर्मेट में आपके लिए जो कंटेंट है वो अवेलेबल होगा फ्रेंड्स, हिंदी और इंग्लिश के अंदर। इसके अलावा और कई सारे जीके के वीडियोज़ हम इस एप्लीकेशन में आपके लिए लेके आएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक जीके24 कॉन्टेस्ट भी लेके आए हैं जहाँ 20 लकी विनर को मिलेगा फ्री एसेस और हमारा A to Z वोकैब वीडियो का वाया vocab24 ऐप। और ये 5 दिन के लिए कॉन्टेस्ट है फ्रेंड्स, जो इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करना बहुत आसान है, आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी जीके24 ऐप, वहाँ उसे 5 स्टार रेट करना पड़ेगा, रिव्यू में अपना एक लकी नंबर डालना पड़ेगा, ओके। और साथ में मेंशन भी कर दीजिए अगर आपको लगता है कि कुछ इंप्रूव करने के लिए जीके24 में चांसेस हैं तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। और 20 लकी विनर्स को मिलेगा हमारा A to Z वोकैब वीडियो कोर्स, और ये 4 अप्रैल को हम ये विनर्स अनाउंस करेंगे। और फ्रेंड्स अगर इसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तब भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्योंकि फ्रेंड्स जीके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपकी जीके में बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज का पहला वर्ड क्या है। आज का पहला वर्ड है ऑर्नेट। ऑर्नेट एक एडजेक्टिव है फ्रेंड्स, और इसका मतलब होता है इलेबरेटली और हाईली डेकोरेटेड। ओके, तो कोई भी चीज़ जो कि हाईली डेकोरेटेड होती है, सुशोभित होती है, ओके, किसी को चीज़ को सजाना, डेकोरेट करना, तो उन सभी चीज़ों को अपन बोलते हैं ऑर्नेट करना। ओके, देखते हैं इसके सिनोनिम्स। डेकोरेटेड, एम्बेलिश्ड, अडॉर्न्ड या फिर ऑर्नामेंटेड। ओके, तो अडॉर्न भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स। यहाँ पे अडॉर्न का मतलब होता है सजना, संवरना, किसी चीज़ को सजाना। ओके, नाउ देखते हैं इसके एंटोनिम्स क्या है। प्लेन, स्टार्क या फिर अनअडॉर्न्ड। और अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एवरी रूम इन द बिलियनियर्स मैंशन इज ऑर्नेट विथ लग्जरियस फर्निशिंग एंड क्लासिकल वर्क्स ऑफ आर्ट। यानी कि जो हर एक रूम होता है बिलियनियर का, मैंशन का, ओके, वो कैसा होता है, सजाया हुआ होता है किसी चीज़ से, लग्जरियस फर्निशिंग से और क्लासिकल वर्क ऑफ आर्ट से। अब देखते हैं इसका ओरिजिन कहाँ से है। ये एक लैटिन ऑर्नेटस एक वर्ड होता है फ्रेंड्स, लैटिन वर्ड है ऑर्नेटस, जो कि पास्ट पार्टिसिपल है किसका, ऑनर का, तो उसका मतलब होता है फर्निश करना। ओके, तो वहाँ से ही वर्ड का ओरिजिन हुआ है। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, देखिए कितनी आसान ट्रिक है। ऑर्नेट को आपको कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस ट्रिक को देखिए। ऑर्नामेंट लगा के ऑर्नेट किया, तो ऑर्नामेंट तो आपको पता ही है, कोई भी जो सामान होता है, ज्वेलरी होती है, तो ऑर्नामेंट अपन उसको बोलते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी होती है। तो ऑर्नामेंट लगा के क्या किया, ऑर्नेट किया। ऑर्नेट किया यानी कि उसको डेकोरेट किया। ओके, जैसे कि ये चीज़ मान लीजिए यहाँ पे कई सारी ज्वेलरी है, ओके, पोर्शन है, तो इसको ऑर्नामेंट लगा के क्या किया, इस पोर्शन को ऑर्नेट किया यानी कि डेकोरेट किया। तो इस तरीके से आप इजीली याद कर सकते हैं कि ऑर्नामेंट लगा के ऑर्नेट किया, ऑर्नेट यानी कि डेकोरेट करना किसी चीज़ को। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, बरोक। बरोक का मतलब होता है फ्रेंड्स कोई भी चीज़ जो कि अलंकृत करी जाती है, उसको डेकोरेट करी जाती है। देखिए फ्रेंड्स दोनों ही सिमिलर वर्ड है, ऑर्नेट और बरोक। ओके, बरोक का मतलब क्या है, हैविंग ए ग्रेट डील ऑफ डेकोरेटिव एम्बेलिशमेंट, हाईली ऑर्नेट एंड एक्स्ट्रावेगेंट इन स्टाइल। ओके, तो हाईली ऑर्नेट आई गया यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो बरोक का मतलब भी सेम ही है जो कि ऑर्नेट का है। ओके, ये भी एक एडजेक्टिव है। इसके सिनोनिम्स हैं फ्लोरिड, रोकोको, फ्लैम्बोयेंट, एम्बेलिश्ड या फिर ऑर्नामेंटेड। और एंटोनिम्स है प्लेन, अनअडॉर्न्ड या फिर अनडेकोरेटेड। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। लुकिंग थ्रू द कैमरा लेंस आई वॉज कैप्टिवेटेड बाय द हाईली क्राफ्टेड अडॉर्नमेंट्स दैट वर अ पार्ट ऑफ द चर्च बरोक आर्किटेक्चर। यानी कि जब मैं कैमरा लेंस से देख रहा था तो मैं काफ़ी कैप्टिवेटेड हो गया था, ओके, अनथ्रॉल हो गया था, किससे, हाईली क्राफ्टेड जो अडॉर्नमेंट्स थे जो थे किसके अंदर, चर्च के आर्किटेक्चर के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा अलंकृत थे। ओके, देखते हैं इसका ओरिजिन। एक फ्रेंच वर्ड है फ्रेंड्स बरोक, उसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो शेप्ड में होती है, एक अच्छे रूप में होती है, उसको बोलते हैं। अब देखिए इसकी ट्रिक, देखिए कितनी आसान ट्रिक है। बराक ओबामा का व्हाइट हाउस बरोक है, तो बराक और बरोक देखिए दोनों कितने सिमिलर वर्ड हैं। तो बराक ओबामा का व्हाइट हाउस कैसा है, बरोक है, ओके, बहुत ज़्यादा अलंकृत है, बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव है। सभी को पता है व्हाइट हाउस कितना अच्छा डेकोरेटिव कर रखा है, क्योंकि प्रेसिडेंट हाउस है वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुपर पावर का। तो बराक ओबामा का व्हाइट हाउस बरोक है, तो बराक को बरोक से अपन रिलेट करके इसको इजीली याद कर सकते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, डेकोरेट करना कोई भी चीज़। देखते हैं नेक्स्ट, विजिटरी। विजिटरी का मतलब होता है फ्रेंड्स कोई भी चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा प्रतिभा हो, कोई भी पर्सन हो, उसके अंदर बहुत बहुत अच्छी स्किल्स हो, उसको अपन बोलते हैं विजिटरी। ये एक नाउन है। ग्रेट स्किल इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ एक्टिविटी, प्रतिभा। तो प्रतिभा का मतलब क्या होता है, कोई भी टैलेंट
इफ समबडी हैज अ टैलेंट देन दैट पर्सन नोन एज द विजर्डरी। सिनोनिम्स क्या है? डेक्सटेरिटी, स्किल, अड्रॉइडनेस, अडप्टनेस या फिर प्रोडिजी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डेक्सटेरिटी, अड्रॉइडनेस एंड प्रोडिजी। तीनों ही पॉजिटिव वर्ड्स हैं, तीनों का ही रिलेशन किससे है? टैलेंट से है। नाउ लेट्स सी द एंटोनिम्स, इनएबिलिटी, इनकम्पिटेंस या फिर इनएप्टनेस। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, जडेजा सरप्राइज एवरीवन बाय हिज विजर्डरी इन द गेम। तो जडेजा ने क्या किया? सबको सरप्राइज कर दिया जो अपनी प्रतिभा से। ओके, रविंद्र जडेजा की बात कर रहे हैं अपन। उन्होंने क्या कर दिया? सरप्राइज कर दिया अपने टैलेंट से अपने गेम के अंदर। ओके, गेम के अंदर बहुत अच्छा टैलेंट दिखा गया, जैसे रिसेंटली टेस्ट मैच में हुआ है। देखते हैं इसके रिलेटेड वर्ड, विजर्ड यानी कि अ पर्सन हु इज वेरी स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड और एक्टिविटी, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। इसका ओरिजिन कहाँ से? इंग्लिश वर्ड है फ्रेंड्स, ये एक वाइस। ओके, वाइस एक पॉजिटिव वर्ड है, वाइस से ही विजर्ड बनाया गया है, जिसका मतलब है प्रतिभा। देखते हैं इसकी ट्रिक, विजर्ड लोगों में बहुत विजर्डरी होती है। तो देखिए, विजर्ड लोगों में बहुत विजर्डरी होती है। विजर्ड किसको बोलते हैं? जो जादूगर जो होते हैं, मैजिशियन जो होते हैं, उनको अपन विजर्ड बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए दो वर्ड है, एक तो विजर्ड भी आपको ध्यान रखना है। विजर्ड क्या होते हैं? जादूगर। तो इनमें बहुत अच्छा टैलेंट होता है फ्रेंड्स, तभी तो ये लोग इतने क्राउड के सामने भी किसी भी ट्रिक को मैजिक प्रूव कर देते हैं। तो विजर्ड लोगों में बहुत विजर्डरी होता है, यानी कि बहुत प्रतिभा होती है। ओके, तो विजर्ड और विजर्डरी देखिए दोनों ही एक जैसे वर्ड हैं। इस तरीके से आप इसको रिलेट करके इजीली याद कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और अच्छे वीडियोस कंटेंट प्रोवाइड कर सकें आपके पेपर के लिए और आपकी लाइफ के लिए, जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। देखते हैं नेक्स्ट, क्विक्सोटिक। क्विक्सोटिक एक एडजेक्टिव है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसको कई लोग क्यूजोटिक बोलते हैं, जो कि गलत है, ये क्विक्सोटिक है। ओके, प्रोनाउंसिएशन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका मतलब है एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक एंड इम्प्रैक्टिकल, अवास्तविक या फिर अव्यवहारिक। तो कोई भी चीज़ जो कि प्रैक्टिकल नहीं हो सोचने में या फिर करने में भी, उसको अपन बोलते हैं क्विक्सोटिक। देखते हैं इसके सिनोनिम्स, यूटोपियन, इम्प्रैक्टिकल, अनरियलिस्टिक या फिर अनवर्ल्डली। और एंटोनिम्स क्या है? प्रैक्टिकल, प्रेगमैटिक या फिर रियलिस्टिक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यूटोपियन, यूटोपियन एक ऐसी जगह को भी बोलते हैं जो कि परफेक्ट होती है, ऐसी किसी चीज़ को भी बोलते हैं जो परफेक्ट दुनिया में कुछ नहीं है, इसलिए ये क्या चीज़ क्या है? ये इम्प्रैक्टिकल हो गई है। ओके, इसलिए क्या हो गई? इम्प्रैक्टिकल हो गई। देखते हैं, और साथ में प्रेगमैटिक वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है कोई भी जो प्रैक्टिकल अप्रोच होती है उसको अपन बोलते हैं प्रेगमैटिक। देखते हैं इसका एग्जाम्पल, Everyone told Jennifer her dream of being a Hollywood star was quixotic, but she proved them wrong when she became a $10 million actress. यानी कि सभी को लगता था कि जेनिफर का जो ड्रीम है हॉलीवुड स्टार बनने का, वो बहुत अनरियलिस्टिक है, लेकिन उसने सभी को गलत प्रूव कर दिया और अभी वो बनी $10 मिलियन एक्ट्रेस बन चुकी है। अब इसके रिलेटेड वर्ड देखिए, क्विक्सोटिकली यानी कि कल्पनाशीलता पूर्वक। और ओरिजिन कहाँ से फ्रेंड्स? एक वर्ड होता है डॉन क्विक्सोट, एक नोवेल कैरेक्टर होता है, हु लूजेज हिज विट्स फ्रॉम रीडिंग टू मैनी रोमांसेस एंड कम टू बिलीव दैट ही इज अ नाइट डिस्टिंड टू रिवाइव द गोल्ड एज ऑफ शिवलरी। ओके, तो ये एक इंग्लिश वर्ड ही है फ्रेंड, जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, और आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक वर्ड और है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, शिवलरी। ये क्या होता है? ग्रुप होते हैं जो हॉर्समैन का, नोबल पर्सन का, ओके, नाइट्स का, इन सभी का। साथ में शिवलरी उस पर्सन को भी बोलते हैं फ्रेंड्स जो कि वुमेन की बहुत रेस्पेक्ट करता है, बहुत ऑनेस्ट होता है, उसको भी बोलते हैं। ओके, तो ये बीच में वर्ड आया जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है यहाँ पे। अब देखिए इसके ट्रिक, क्विक्सोटिक की क्विक फीलिंग लाने का आइडिया क्विक्सोटिक है। तो देखिए, क्विक फीलिंग लाने का आइडिया क्विक्सोटिक है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये पेरेंट्स हैं और एक ये लड़का है। अभी किसी, अगर फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया जाए 2 मिनट आपको किसी लड़की को दिखाया जाए और बोला जाए कि 2 मिनट में डिसाइड कर लीजिए इससे शादी करनी है आपको, तो ये कैसा आइडिया? ये क्विक फीलिंग वाला जो आइडिया, ये क्विक्सोटिक है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, 2 मिनट में आप डिसाइड नहीं कर सकते किसी कोई लड़की को देखकर कि आपको शादी करनी है उससे। तो ये जो क्विक फीलिंग का जो आइडिया है ना, ये क्विक फीलिंग लाने का आइडिया, ये कैसा है? क्विक्सोटिक है, ये बहुत ही ज़्यादा अनप्रैक्टिकल है। ओके, इम्प्रैक्टिकल आइडिया है ये बहुत ही। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 2 मिनट में ही डिसाइड कर लो। तो इस तरीके से आप क्विक को मैं क्विक्सोटिक से रिलेट कर रहा हूँ और इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। तो क्विक्सोटिक कौन सी फीलिंग होती है? जो कि इम्प्रैक्टिकल होती है। देखते हैं नेक्स्ट, एम्बिग्यूटस। इट्स एडजेक्टिव एंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज एग्जिस्टिंग और बीइंग एवरीवेयर एट द सेम टाइम। तो सर्वव्यापक, तो कोई भी चीज़ जो कि सभी जगह प्रेजेंट होती है उसको अपन बोलते हैं एम्बिग्यूटस। फॉर आपके सिनोनिम्स देखिए, ओमनी प्रेजेंट, एवरीवेयर, ऑल ओवर या फिर परवेसिव। ओके, तो ओमनी प्रेजेंट कौन सी चीज़ होती है? जो कि हर जगह प्रेजेंट होती है, उसको अपन बोलते हैं यूबिक्यूटस। अब इसके एंटोनिम्स देखिए, रेयर, स्केयर, हार्डली फाउंड। Now let's see the example. Because the police presence was ubiquitous at the parade, everyone felt very safe. यानी कि जो पुलिस की प्रेजेंस थी परेड के टाइम पे वो सभी जगह थी,
सभी जगह प्रेजेंट थे, इसलिए सभी को सेफ फील हो रहा था। अब इसके रिलेटेड वर्ड देखिए, यूबिक्यूटसली यानी कि सर्वव्यापी ढंग से, बिकॉज ये एक एडवर्ब हो गया है एल वाई लगने से, और यूबिक्यूटसनेस ये यानी कि नाउन है, सर्वविद्यमानता यानी कि जो चीज़ सभी जगह पे अवेलेबल हो, और एक लैटिन वर्ड है ओबिक्यू, इसका मतलब होता है एवरीवेयर, वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। जॉब में कोटा सिस्टम यूबिक्यूटस है, तो देखिए कोटा यूबिक्यूटस, देखिए कितना दोनों सिमिलर है, कोटा सिस्टम यूबिक्यूटस, कोटा क्यूटस, देखिए दोनों कितने सिमिलर वर्ड्स हैं। तो जॉब में क्या है, देखिए हर जगह आपको पता होगा आजकल गवर्नमेंट जॉब में, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, स्टेट में, हर जगह क्या है, कोटा यानी कि रिजर्वेशन सिस्टम क्या है, यूबिक्यूटस है, यानी कि हर जगह अवेलेबल है, हर जगह प्रेजेंट है। तो इसीलिए मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ कि जॉब में कोटा सिस्टम क्या है, यूबिक्यूटस है। यूबिक्यूटस यानी कि सभी जगह ये है। ओके, ऐसी कहीं पे भी जगह नहीं है जहाँ पे कोटा सिस्टम ना हो। ओके, डिफेंस को छोड़ के, यानी कि हर स्टेट के एग्जाम में रिजर्वेशन होता ही है। तो इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं कि जॉब में कोटा सिस्टम यूबिक्यूटस है। देखते हैं नेक्स्ट, नॉर्मेटिव, बहुत ही आसान वर्ड है फ्रेंड्स, नॉर्मेटिव। ओके, नॉर्मल से रिलेट करते हैं इसको अपन, नॉर्मेटिव को, इसका ये एक एडजेक्टिव है, स्टैब्लिशिंग, रिलेटिंग टू और डिराइविंग फ्रॉम ए स्टैंडर्ड और नॉर्म, मापदंड संबंधी। तो कोई भी चीज़ जो कि नॉर्मल होती है, एक स्टैंडर्ड होता है उस चीज़ का, उस प्रॉपर स्टैंडर्ड से अगर आप कंपेयर करते हो किसी चीज़ को, तो उसको अपन बोलते हैं नॉर्मेटिव। ओके, एक प्रॉपर जगह किसी चीज़ का प्रॉपर स्टैंडर्ड है, तो यानी कि वो प्रॉपर नॉर्मल जगह पे है। देखते हैं इसके सिनोनिम्स, ऑफ स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी, ऑफ डिग्री और मेरिट। नाउ लेट्स द एग्जांपल, जॉन फैमिली बिलीव्स इन पॉलीगैमी, सो हैविंग मल्टीपल वाइफ्स इज ए नॉर्म फॉर हिज मेल रिलेटिव्स। यानी कि जो जॉन की फैमिली थी वो बिलीव करती थी कि इसमें पॉलीगैमी में, ओके, एक से ज़्यादा मैरिज करने में। ओके, और ये उनकी फैमिली का क्या नॉर्म था मेल रिलेटिव्स को लेकर। अब देखते हैं इसके रिलेटेड वर्ड्स, नॉर्म यानी कि समथिंग दैट इज यूजुअल, नॉर्म्स आपने पढ़ा होगा, ये वर्ड्स बहुत कई बार आपके आया होगा, नॉर्म्स। ओके, इस चीज़ के नॉर्म्स ये हैं, यानी कि इस चीज़ के रूल्स ये हैं, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को लेकर बनाए गए हैं। ओके, और ओरिजिन कहाँ से है, लैटिन वर्ड है नॉर्मा, जिसका मतलब होता है परसेप्ट, रूल या फिर कारपेंटर स्क्वायर। नाउ लेट्स सी द ट्रिक। देखिए, नॉर्मल बिहेवियर नॉर्मेटिव होता है, तो नॉर्मल से आप नॉर्मेटिव का मीनिंग हमेशा इजीली निकाल सकते हैं। वर्ड कभी पेपर में आएगा तो आप इजीली इसको याद कर लेंगे कि नॉर्मल से रिलेटेड था ये। तो नॉर्मेटिव का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ जो कि पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पे होती है। नाउ लेट्स सी अनदर वन, पेन्यूरी। पेन्यूरी एक नाउन है फ्रेंड्स, उसका मतलब क्या है, द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी पुअर, एक्सट्रीमली पॉवर्टी, यूज्ड एज अ फिगरेटिव सेंस ऑफ लैक ऑफ समथिंग। गरीबी, अगर कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, पुअर है, तो उसको अपन बोलते हैं पेन्यूरी। ओके, नाउ लेट्स सी द सिनोनिम्स, दैट इज डेस्टिट्यूशन, इम्पिक्यूनियसनेस, इम्पावरिशमेंट या फिर इंडिजेंस। और नाउ एंटीनम्स क्या है, एफ्लुएंस, एप्यूलेंस, रिचनेस या फिर वेल्थ। तो ये दोनों फ्रेंड्स, दोनों वर्ड वेरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में ये भी, इंडिजेंस का मतलब गरीबी, एफ्लुएंस और एप्यूलेंस दोनों का मतलब अमीरी। Now let's see the example. When Margot lost all her money gambling, her family was forced to live in penury. यानी जब मार्गॉट ने पूरी पैसा गैम्बलिंग में हरा दिया तो उसकी फैमिली को मजबूर होना पड़ा गरीबी में रहने के लिए। और उसका देखते हैं ओरिजिन, इट इज़ अ लैटिन वर्ड पेन्यूरिया, जिसका मतलब होता है स्केर्सिटी या फिर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड। नाउ लेट्स द ट्रिक। देखिए, पेन लाने के भी पैसे नहीं पेन्यूरी के पास, तो पेन लाने के भी पैसे नहीं होते हैं पेन्यूरी के पास, यानी कि जो बहुत गरीब होता है फ्रेंड्स, वो, ये बात सच है कि इंडिया में भी बहुत सारे ऐसी फैमिलीज मिलेगी आपको, मेजरली जो मेट्रो सिटीज़ में, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे कि उनके बच्चों को पास उनको देने के लिए पेन के पैसे भी नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैं इस चीज़ से आपको रिलेट कर रहा हूँ कि पेन लेने के पैसे भी नहीं है पेन्यूरी के पास, यानी कि जो गरीब होते हैं उनके पास पेन पेंसिल लाने के भी पैसे नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको पेन से रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं कि जो इसके पास पेन लाने के पैसे नहीं, वो कैसा है, पेन्यूरी है, यानी कि बहुत गरीब है। नाउ लेट्स सी अनदर वन, कंटिन्यूम। कंटिन्यूम एक नाउन है फ्रेंड्स, और एक इसका मतलब होता है कंटिन्यूम का, कोई भी चीज़ जो कि कंटिन्यू में चलती रहती है, रुकती नहीं है और बहुत स्लो चलती है, उसको अपन बोलते हैं कंटिन्यूम। ओके, इसके सिनोनिम्स है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूएंस, परपेचुइटी या फिर सीक्वेंस। ओके, और देखते हैं इसका प्रॉपर मीनिंग क्या है, ए कंटिन्यूअस सीक्वेंस इन विच एडजेसेंट एलिमेंट्स आर नॉट परसेप्टिबली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट द एक्सट्रीम्स आर क्वाइट डिस्टेंस, समथिंग दैट कीप्स ऑन गोइंग, चेंजिंग स्लोली ओवर टाइम। सातत्य या फिर अबाध क्रम, यानी कोई ऐसी चीज़ जो कि चलती रहती है लेकिन बहुत स्लो चलती है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, on the grading continuum the student continued to place higher with each test score। यानी कि ग्रेडिंग कंटिन्यूम में क्या हुआ, स्टूडेंट कंटिन्यू कर रहे थे और धीरे धीरे हायर ग्रेड की तरफ बढ़ रहे थे अपना टेस्ट देते हुए। ओरिजिन कहाँ से है, कंटिन्यूस से है इसका, अनसीजिंग। ओके,
और देखते हैं इसकी ट्रिक। बहुत पहले सारे कॉन्टिनेंट कंटिन्यूम थे। देखिए बहुत पहले सारे कॉन्टिनेंट, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा तो ज्योग्राफी के अंदर कि काफ़ी मिलियन ऑफ ईयर पहले क्या था, सारे जो कॉन्टिनेंट थे वो कंटिन्यूम थे, यानी कि साथ में जुड़े हुए थे। नीचे से बॉयंसी फोर्स लगा वाटर का और धीरे धीरे ये टूटते गए, जिसको अपन अपथ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं। तो उसके वजह से कॉन्टिनेंट टूटते गए और अलग अलग बाद में सारे एक कॉन्टिनेंट क्या हो गया, सभी अलग अलग कॉन्टिनेंट में बट गया। तो देखिए इस तरीके से अपन इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि बहुत पहले सारे कॉन्टिनेंट कंटिन्यूम थे। कंटिन्यूम यानी कि एक साथ जुड़े हुए थे। ओके, इसको अपन बोलते हैं कंटिन्यूम। देखते हैं नेक्स्ट, jargon. It is a noun, and the meaning of the jargon is special words or expression used by a profession or group that are difficult for others to understand. The technical terminology or the characteristic idioms of a special activity or group. वर्ग विशेष की शब्दावली, यानी कि कोई सारे जगह अगर आप ट्रैवल करते हैं फ्रेंड्स, तो आपने देखा होगा कि इंडिया में हर 100 किलोमीटर में लैंग्वेज बदल जाती है। ओके, आप कहीं पर जाएंगे तो वहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ होंगे करेंगे, कहाँ पे मराठी, कहाँ पे तेलुगु, तमिल, इसके अलावा बहुत छोटी छोटी सी लैंग्वेजेस होती है ट्राइब की और कई सारे लोगों की। तो ये जो लैंग्वेजेस जो होती है कई सारी, ओके, जिनको अपन लिंगो भी बोलते हैं, इनको अपन जार्गन बोलते हैं। तो ये जो विशेष वर्ग की जो शब्दावली है, वोकैबलरी है विशेष वर्ग की, उसको अपन बोलते हैं जार्गन। सिनोनिम्स है आर्गॉट, कैंट, पैथियोस एंड वोकैबलरी। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। When Jim read over the report his doctor gave him, he could not understand of any of the medical jargon. यानी कि जब जिम को रिपोर्ट मिली और उसने पढ़ने की कोशिश करी डॉक्टर की लिखी हुई, तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आया मेडिकल लैंग्वेज में जो लिखा हुआ था। ओके, यानी कि मेडिकल जार्गन क्या है, विशेष वर्ग की शब्दावली। विशेष वर्ग कौन सा हो गया, डॉक्टर हो गया, और शब्दावली क्या हो गई, इनकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी। ओके, नाउ लेट्स द ट्रिक। देखिए दैनिक जागरण में jargon आता है, तो दैनिक जागरण में क्या आता है, jargon आता है। ओके, jargon मतलब इस विशेष शब्दावली। कई बार ऐसा होता है कि न्यूज़पेपर में कहीं थोड़े से पोर्शन में कोई अलग से डिफरेंट सी लैंग्वेज लिखी होती है, तो जागरण को इसीलिए मैं जार्गन से रिलेट कर रहा हूँ कि दैनिक जागरण में jargon आता है। जार्गन यानी कि एक इस विशेष शब्दावली। तो जागरण और जार्गन दोनों ही एक जैसे वर्ड है, इससे रिलेट करके अपन इसको याद कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स सी द लास्ट वर्ड ऑफ द डे, दैट इज प्रोफाउंड। द मीनिंग ऑफ द प्रोफाउंड इज वेरी ग्रेट और इंटेंस, कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग और क्वालिटी। तो कोई भी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा गंभीर होती है, पारंगत होती है, उसको अपन बोलते हैं प्रोफाउंड। ओके, नाउ लेट्स सी सिनोनिम्स, दैट इज इंटेंस, एक्यूट, सवियर, एक्सट्रीम, एंड एंटोनिम्स आर लाइट, ओपन, सुपरफिशियल, ट्रिवियल एंड अनइम्पॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रिवियल आपको ध्यान रखना है और सुपरफिशियल भी ध्यान रखना है। दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोनों का मतलब क्या होता है, जो कि बहुत ही छोटी चीज़ होती है उनको अपन बोलते हैं। नाउ लेट्स द एग्जांपल। बिकॉज द टेक्स्ट इज सो प्रोफाउंड इट रिक्वायर्स अ थॉरो रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन। यानी कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो बहुत ही गंभीर तरीके से लिखा हुआ है और इसको थरोली पढ़ना पड़ेगा कॉम्प्रिहेंशन के लिए। रिलेटेड वर्ड क्या है, प्रोफाउंडली गंभीरता पूर्वक, प्रोफाउंडनेस गंभीरता, और ओरिजिन कहाँ से है, इट्स अ लैटिन वर्ड प्रोफाउंडस, जिसका मतलब है प्रो बिफोर फंडस बॉटम। नाउ लेट्स द ट्रिक। देखिए, अच्छा टीचर फाउंड होते ही बच्चे में प्रोफाउंड असर हुआ और बच्चा पढ़ने लगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ते नहीं है, लेकिन कई बार उनको अगर कोई अच्छा टीचर मिल जाए जो कि पढ़ाई को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना दे और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करे, अपना समझ के पढ़ाने की कोशिश करे, तो बच्चे कि जो पढ़ाई के में जो लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो देखिए इस तरीके से अपन इसको इजीली याद कर सकते हैं कि अच्छा टीचर फाउंड होते ही बच्चे को, एक अच्छा टीचर फाउंड हो गया बच्चे को, तो प्रोफाउंड असर हुआ उसके ऊपर, बहुत ही गहरा असर हुआ पढ़ाई का और बच्चा पढ़ने लग गया। जैसे कि APJ अब्दुल कलाम, अगर ये किसी को पढ़ाए थे या फिर इन्होंने किसी को पढ़ाया होगा तो उसके ऊपर कितना अच्छा असर पड़ा होगा। ओके, देश को लेकर कितनी अच्छी उसके पास फीलिंग्स आई होगी। इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं फाउंड को प्रोफाउंड से रिलेट करके कि अच्छा टीचर फाउंड होते ही बच्चे में प्रोफाउंड असर हुआ और बच्चे पढ़ने लगा। सो फ्रेंड्स, वापस अपन इन सभी को एक बार रिवाइज करेंगे ताकि आपको इजीली याद हो जाए। पहला वर्ड है फ्रेंड्स अपना ऑर्नेट था। ऑर्नेट का मतलब किसी चीज़ को सजाना, ऑर्नामेंट लगा के ऑर्नेट किया यानी कि डेकोरेट किया। बरॉक, बरॉक यानी कि कोई भी चीज़ को सजाना, डेकोरेट करना, सेम था। बराक ओबामा का व्हाइट हाउस बरॉक है। विजडरी, विजडरी यानी कि प्रतिभा, विजड लोगों में बहुत विजडरी होती है। विजड यानी कि जादूगर, विजडरी यानी कि प्रतिभा। क्यूजॉटिक, क्यूजॉटिक क्विक फीलिंग लाने का आइडिया क्यूजॉटिक है, किसी को जल्दी से देख के अगर कोई शादी की फीलिंग आए तो ये बहुत अवास्तविक है। यूबिक्यूटस यानी कि जॉब में जो कोटा सिस्टम यूबिक्यूटस है यानी कि हर जगह अवेलेबल है।
नॉर्मेटिव, नॉर्मल बिहेवियर नॉर्मेटिव होता है, यानी कि एक स्टैंडर्ड वाला जो बिहेवियर होता है जो कि नॉर्मल होता है उसको अपन नॉर्मेटिव बोलते हैं। पेन्यूरी, गरीबी, पेन लाने के पैसे नहीं पेन्यूरी के पास, यानी कि गरीबी में रहना। कंटिन्यूम, कंटिन्यूम यानी कि कोई भी चीज़ जो कंटिन्यू चलती रहे। बहुत पहले सारे कॉन्टिनेंट कंटिन्यूम थे, यानी कि जुड़े हुए थे। जार्गन, दैनिक जागरण में जार्गन आता है, यानी कि एक विशेष वर्ग की शब्दावली। और प्रोफाउंड, गहरा असर करना। अच्छा टीचर फाउंड होते ही बच्चे में प्रोफाउंड असर हुआ और बच्चा पढ़ने लगा। सो फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि हमने 30 मार्च को पूछा था। यह आपसे हमने एक सिनोनिम पूछा था और जिसका सही आंसर है स्लो। ओके, लॉलीगॉग का आंसर है स्लो। जो चीज़ें बहुत धीरे होती है उसको अपन बोलते हैं। ओके, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जल्दी में करना। टाइमली भी वही होता है, टाइम से करना। और होप यानी कि उम्मीद। तो बाकी सारे वर्ड बहुत सिंपल थे। और आज का देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। सेलेक्ट द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आपको एक सिनोनिम बताना है इस वर्ड का। ओके, पॉपुलरिज्म का। और फ्रेंड्स, आपके सामने 4 ऑप्शन है एंड यू नीड टू गिव द आंसर बाय कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। और यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो अभी इसे लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहते हैं जो होते हैं शानदार, ज़बरदस्त। जिंदाबाद।